आज इस छोटे से सेशन में हम बात करेंगे एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। तो मेरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बेसिकली होते हैं दो तरीके के, एक होगा क्लोरोफिल और दूसरा होगा मेरा कैरोटेनॉइड्स। ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इसका मतलब क्या है, नाम से क्लियर है। देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मतलब कि लाइट का एब्जॉर्प्शन अलग अलग वेवलेंथ पर किस टाइप से हो रहा है उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ने एब्जॉर्प्शन दिखाया, एब्जॉर्प्शन की वजह से हुआ फोटोसिंथेसिस, और ये एक्शन स्पेक्ट्रा ग्राफ दिखाता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का, जो आप देख सकते हो मैक्सिमम है इन रिस्पेक्टिव वेवलेंथ्स पर। हाय एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। आज इस छोटे से सेशन में हम बात करेंगे एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। ये टॉपिक है फोटोसिंथेसिस चैप्टर का, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। बेटा, अगर एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, और एग्जामिनर टेक्स एडवांटेज ऑफ इट। व्हाई? बिकॉज बोथ दीज टॉपिक्स आर अ लिटिल इंटर रिलेटेड। अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगी कि ये एक तरीके से स्टेप वाइज प्रोसेस है। ये स्टेप्स कैसे हैं पहले जानते हैं। अब एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को जानने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगी मेरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो मेरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बेसिकली होते हैं दो तरीके के, एक होगा क्लोरोफिल और दूसरा होगा मेरा कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, इतना तो हमें पता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, क्या बोलूं मैं, ये क्या है? ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इसका मतलब क्या है बेटा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके एक एक्सिस पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है, और इधर एक्स एक्सिस पर आपको क्या नजर आ रहा है? वेवलेंथ ऑफ लाइट 400 से 700 नैनोमीटर। ये 400 से 700 नैनोमीटर ही क्यों है? क्योंकि ये मेरा विजिबल रेंज ऑफ लाइट है। ठीक है, सो अ ग्राफ विच प्लॉट्स द पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्प्शन अगेंस्ट द वेवलेंथ इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, है ना। नाम से क्लियर है। देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मतलब कि लाइट का एब्जॉर्प्शन अलग अलग वेवलेंथ पर किस टाइप से हो रहा है उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की जो पीक्स आ रही हैं वो सेम रीजन में आ रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये है मेरी एक पीक क्लोरोफिल ए की, ये है मेरी दूसरी पीक। ठीक है, क्लोरोफिल बी की बात करूं, पीक नंबर 1, पीक नंबर 2, तो हमने बोला कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रहा है बाय क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी वो इन दो वेवलेंथ्स पर हो रहा है मैक्सिमम। कौन सी वेवलेंथ है ये? अगर आप इसको कॉरेस्पॉन्ड करोगे कलर से तो ये वेवलेंथ होती है ब्लू और रेड कलर्स की। ये वेवलेंथ होती है ब्लू और रेड कलर की। फिर से रिपीट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लाइट का एब्जॉर्प्शन दिखाएगा एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, क्लोरोफिल ए का देखा, क्लोरोफिल बी का देखा, कैरोटेनॉइड देखा। अब अगर एक्शन स्पेक्ट्रा की बात करें, एब्जॉर्प्शन का रिजल्ट क्या होता है? पिगमेंट्स ने लाइट एब्जॉर्ब की टू डू व्हाट? टू डू फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बिकॉज दिस शोज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ने एब्जॉर्प्शन दिखाया, एब्जॉर्प्शन की वजह से हुआ फोटोसिंथेसिस, और ये एक्शन स्पेक्ट्रा ग्राफ दिखाता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का, जो आप देख सकते हो मैक्सिमम है इन रिस्पेक्टिव वेवलेंथ्स पर, है ना। तो ये हो गया मेरा एक्शन स्पेक्ट्रा, जो कि दिखाता है कि ब्लू और रेड वेवलेंथ पर मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम है। अब मैंने बोला कि क्लोरोफिल प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। आप बोलोगे मैम क्यों? वो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसलिए है क्योंकि जब मैंने इन दोनों ग्राफ्स को मर्ज किया, एनसीईआरटी ने भी किया है बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो ये देखो कि जो क्लोरोफिल ए की पीक है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की, वो बेटा कोइंसाइड करती है मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से। इसका मतलब क्या बोला मैंने? क्लोरोफिल ए की मैक्सिमम की जो पीक है एब्जॉर्प्शन की, कि हाँ जी क्लोरोफिल ए इस वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करता है लाइट को और इस वेवलेंथ पर, वो पीक
और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की पीक दोनों एक दूसरे से कंसाइड करती हैं, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि जो क्लोरोफिल ए है वो मेरा प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल है। इसीलिए जब भी हम कोई लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स देखते हैं उसमें एक चीज होती है जिसे हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। हमेशा वो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए बनाता है। कौन बनाता है? क्लोरोफिल ए। तो हमने क्या देखा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट दिखाएगा एट डिफरेंट वेवलेंथ्स, एक्शन स्पेक्ट्रा दिखाएगा कि उस एब्जॉर्प्शन के चलते मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम था। और जब मैं इन दोनों ग्राफ्स को मर्ज कर दूंगी तो मुझे पता लगेगा कि कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लस उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि रिजल्ट क्या आता है, जिस बेसिस पर हमने बताया कि क्लोरोफिल ए मेरा मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अब अगर मैं बात करूं बाकी पिगमेंट्स की, जैसे कि क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये सारे एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये सारे के सारे बेटा अलग अलग वेवलेंथ्स पर लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। अब क्लोरोफिल ए एक पिगमेंट है तो ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट तो एब्जॉर्ब करेगा, बट जितने ज्यादा पिगमेंट उतनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्प्शन एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो सारे के सारे मेरे जो एसेसरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ये लाइट को एब्जॉर्ब करके फाइनली किसको दे देते हैं? मेरे रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं। फाइनली सारे अलग अलग वेवलेंथ पर लाइट एब्जॉर्ब करके किसको दे देते हैं? रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं। और बेटा ये क्लोरोफिल ए को सराउंड करके रखते हैं ताकि ज्यादा लाइट से क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए ना। तो इसका मतलब क्लोरोफिल ए की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। और जो एसेसरी मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके अराउंड रहते हैं, सारी लाइट को ट्रैप करके इट फाइनली ट्रांसफर्स इट टू द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तो हमने समझा ही, और उसके आगे पीछे की थोड़ी सी चीजें देखी ताकि हम फोटोसिंथेसिस की स्टोरी को प्रॉपरली वीव कर पाएं। I hope you understood all of it, everyone. For more such videos, please subscribe to the channel. Thank you so much. Thank you.